आज हम सीखेंगे एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो, हमें कोई भी किसी की भी एज दे दी, जैसे कि फादर की दे दी, मदर की दे दी, सिस्टर, ब्रदर, कुछ भी, मतलब कोई भी उम्र दे के हमसे पूछा जाए कि इसकी उम्र इतने साल बाद कितनी होगी, या अब कितनी है, या इतने साल बाद कितनी होगी, कुछ भी पूछ लिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे। चलो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, if 5 years before father's age was thrice of the son's age of the son, 10 year after father's age will be only twice of that of the son age, then present age of the father and son are। हमें क्या पूछा है, 5 साल पहले हमें फादर की, पिताजी की और बेटे की एज दे रखी है थ्राइस। पिताजी की एज बेटे की एज से 3 गुना ज़्यादा थी। एंड 10 साल बाद फादर एज विल बी ओनली ट्वाइस। फादर एज कितनी रहेगी, ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द सन्स एज, ट्वाइस रहेगी। तो प्रेजेंट एज पूछिए तो हम क्या करेंगे, पहले क्या दे रखे, 5 साल पहले, यानी कि -5 कर देंगे। प्रेजेंट एज पूछी गई है हमसे, फिर कितना पूछा है, 10 साल बाद प्लस 10 ईयर आफ्टर। अब हमें क्या दे रखी है, 5 साल पहले फादर एज वॉज थ्राइस ऑफ द सन एज। यहाँ पे सन की एज आ जाएगी, यहाँ पे फादर की एज आ जाएगी। सन की एज कितनी थी, x मान लो। फादर की एज कितनी है, सन की एज से 3 गुना, तो 3x हो जाएगा। हमें प्रेजेंट एज बतानी है, ये वाली हमें बतानी है। और 10 साल बाद, यानी कि सन की एज कितनी हो जाएगी 10 साल बाद, x प्लस 10 प्लस 15, 15 और ऐड हो जाएगा, 15 साल और ऐड हो जाएंगे, x प्लस 15। और फादर की एज कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 15। और कितनी दे रखी है, 2 गुना दे रखी है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, हम करेंगे, ये वाली लिख लो, x प्लस 15 इज इक्वल टू 3x प्लस 15। ओके, इसमें हमें क्या दे रखा था, आफ्टर 10 ईयर्स आफ्टर फादर्स एज विल बी ओनली ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द सन्स एज। 10 साल बाद इस एज में क्या करना है, हमें ट्वाइस करनी है, ट्वाइस ऑफ द सन्स एज। सन की एज में ट्वाइस करना है ना, तो सन की एज कौन सी थी, x प्लस 15 10 साल बाद, तो इसको ट्वाइस कर दो। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 3x प्लस 15। तो x की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी, 15। तो सन की एज कितनी हो जाएगी, 5 साल पहले 15, फादर की एज 45, और प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 5, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 20, और फादर की एज कितनी हो जाएगी 45 प्लस 5 50। और ये एज निकालने के लिए हम x की वैल्यू में पुट कर देंगे, x प्लस 15, x क्या है हमारा 15, 15 प्लस 15 30, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 15 पुट करना तो 60 आ जाएगी। तो हमारी प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 20 और 50। 20 किसकी है, सन की एज है, और फादर की एज कितनी है 50, ये आ जाएगी 50, ये आ जाएगी 20। ऐसे ही ये सोल्व करो। इफ 10 years बिफोर रेशियो ऑफ मदर्स एज एंड डॉटर्स एज वॉज 5:2। अब की बार हमें किस में दे दिया, रेशियो में दे दिया। तो हमें 10 ईयर पहले यानी कि -10 लिख दो, प्रेजेंट एज लिख लो, और कितने आगे कितने साल बाद दे रखे, 15 प्लस 15 ईयर लिख लो। तो मदर्स एज एंड डॉटर्स एज वॉज 5:2। मदर की एज है और डॉटर की एज है 5:2, तो 5x मान लो, यहाँ पे 2x मान लो। प्रेजेंट एज हमें बतानी है, तो यहाँ पे 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे कर दो 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस 25। तो अब हमें और रेशियो दे रखा है, 15 साल बाद का रेशियो हमें दे रखा है 5:3। तो हम क्या करेंगे, हमें इसका रेशियो दे रखा है 5:3, तो हम इसको किस में कर देंगे, 5x प्लस 25 अपॉन 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 5:3, 5/3। तो हम इनकी क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी
एक्स की वैल्यू इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगी हमारी, तो उसको हमें क्या करना है, इनमें मल्टीप्लाई करना है। एक्स आ गया हमारा 10, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 साल पहले कितनी एज हो जाएगी, 50। डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, 20 साल। और प्रेजेंट एज पूछी हमें, प्रेजेंट एज यानी कि 50 प्लस 10, प्रेजेंट एज होगी 60। और डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 30। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 पुट करेंगे तब क्या आ जाएगा, 75। और यहाँ पे एज कितनी बन जाएगी, 45। तो हमें क्या पूछा है, प्रेजेंट एज पूछी थी मदर एंड डॉटर की, प्रेजेंट एज नहीं पूछी, इसमें हमें रेशो, प्रेजेंट रेशो पूछा गया है। तो हमारी प्रेजेंट एज होगी 60 और 30 मदर की, और इनका रेशो निकाल लो। 2:1, तो रेशो कितना आ गया, 2:1 आ गया। ये इसका हो गया आंसर। ओके, अब हमें दे दिया द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए बी 4 years अगो। रेशियो ए और बी का हमें रेशियो दे रखा है 4 साल पहले, यानी कि माइनस प्रेजेंट एज दे रखी होगी, और फिर हमें 8 साल बाद की भी दे रखी है। 4:5 दे रखा है 4 साल पहले, तो 4x 5x। प्रेजेंट एज का हमें क्या बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज, इसमें भी रेशियो बताना है। तो यहाँ पे हो गया 11:13, 8 साल बाद का दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 4x प्लस 12, इनको प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, 5x प्लस 12 हो जाएगा। रेशियो दे रखा है इसका 11:13, तो हम क्या करेंगे, 4x प्लस 12 अपॉन 5x प्लस 13, 12 इज इक्वल टू 11/13। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 8। सोल्व करके देखना, तुम्हारी भी 8 ही आएगी। ओके, अब हमारी 4 साल पहले की एज कितनी होगी, x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ जाएगी, 32। और 4 साल पहले b की एज कितनी आ जाएगी, 40। तो प्रेजेंट एज हमें बतानी है, एज का रेशियो बताना है। प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 32 + 4 36, और ये कितनी हो जाएगी, 44। और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे, 8 साल बाद कितनी हो जाएगी इनकी एज। तो x की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे भी पुट कर देनी है, 4x + 12, 4x + 12। x क्या है, 8, 8 4 + 12